सीएम ने धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, मंडियों में खरीद प्रक्रिया की हो निगरानी, किसानों को 72 घंटे के अंदर मिले भुगतान, सभी डिटेल्स वेबसाइट पर हो अपलोड। हरियाणा विधानसभा का माहौल अब गीता में नजर आएगा। विधानसभा परिसर में श्रीमद् भागवत गीता और श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का लोकार्पण किया गया। मंत्रियों और अधिकारियों की तर्ज पर अब विधायकों की गाड़ियों की अलग पहचान होगी। सभी विधायकों को जारी किया गया एमएलए लिखी झंडी। विधानसभा में हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मूर्ति का लोकार्पण किया। इस दौरान सदन संदेश पत्रिका का भी मुख्यमंत्री की ओर से विमोचन किया गया। जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह कोरोना से संक्रमित हो गए। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। जींद में बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खोखरी गांव में क्लस्टर परियोजना के लिए जमीन का मुआयना किया। इस दौरान विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा ने थाने से अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। मार्केट कमेटी कार्यालय में आढ़तियों, राइस मिल एसोसिएशन के सदस्यों और किसानों की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को जल्द फसल का भुगतान मिलेगा। पलवल में मंडियों में एमएसपी पर फसल की खरीद के प्रशासन के दावे किए गए, लेकिन किसान औने पौने दामों पर फसल बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। डीसी ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को दोबारा से खुलवाया गया है। किसान अपना फसल का ब्यौरा पोर्टल पर दे सकते हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को फसल खरीद के लिए कूपन दिए जाएंगे। इलाहाबाद अनाज मंडी में कपास की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। लगभग 150 से ज्यादा किसान मंडी में कपास लेकर पहुंचे, लेकिन सीसीआई के अधिकारियों के पास कपास की नमी को मापने के लिए सिर्फ एक ही मशीन है। अंबाला की अनाज मंडी में धान का उठान सही तरीके से नहीं होने के चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि किसानों को फसल मंडी से बाहर सड़कों और मैदान में रखनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हुए किसान लगातार पराली जला रहे हैं। गोहाना में जिला प्रशासन ने 2 किसानों पर पराली जलाने को लेकर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। रोक के बाद भी पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। करनाल के सिविल सर्जन ने कहा कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है। अगर ऐसे समय में किसी भी कारण से वातावरण में प्रदूषण फैलता है तो आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के आसार हैं। झज्जर में हरियाणा महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल ने अचानक महिला थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने न सिर्फ महिला थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि वहां पर मौजूद शिकायतकर्ताओं से भी बात की। अंबाला शहर के नगर निगम में काम के लिए चक्कर काट रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि यहां लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया जाता। प्रदेश सरकार ने कोरोना के चलते सरकारी स्कूलों के छात्रों के एडमिशन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र 31 दिसंबर और 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र 31 अक्टूबर तक दाखिला ले सकते हैं। भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रदेश स्तर पर मूल्यांकन कमेटी बनाई जाए। सिरसा में प्रॉपर्टी की बंद पड़ी रजिस्ट्रियों को खुलवाने की मांग को लेकर प्रॉपर्टी डीलर्स ने उपायुक्त से मुलाकात की। कहा कि पिछले 3 महीनों से बंद रजिस्ट्रियां पड़ी हुई हैं। प्रशासन से मांग के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। गोहाना रोडवेज की हालत इन दिनों काफी खराब है। आपको बता दें कि गोहाना में 2 बसों का इंश्योरेंस खत्म हो चुका, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इंश्योरेंस करवाने की जहमत नहीं उठाई। साथ ही काफी लंबे वक्त से रोडवेज के बेड़े में कोई नई बस भी शामिल नहीं की गई। अंबाला शहर के नगर निगम में काम के लिए चक्कर काट रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि यहां लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया जाता। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर पर क्राइम ब्रांच ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गैंगस्टर सूबे गुर्जर के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। दोनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। झज्जर के बंबुलिया गांव में 2 जुड़वा भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। तालाब में कई फीट बने गहरे गड्ढे ने बच्चों की जान ले ली। दोनों खेल खेल में कुत्ते को बचाने के चक्कर में तालाब में डूब गए। जींद में बैंक में 20 लाख की चोरी करने वाला 11 साल का बच्चा देश के अलग अलग हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट लेकर चोरी करता है। यह बच्चा मध्य प्रदेश के राजगढ़ का रहने वाला है, जो कि 1 से 2 लाख रुपए लेकर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। 15 अक्टूबर से कर सकेंगे माता रानी के दर्शन। एक बार में 7,000 लोग करेंगे दर्शन। कोरोना नियमावली का रखना होगा खास ध्यान। पंचकुला के सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल के कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ अस्पताल का स्टाफ डांस करते हुए नजर आया। अस्पताल स्टाफ ने कोरोना से जंग जीतने के लिए मरीजों का हौसला बढ़ाया।